नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है समाज पे, जिनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह के द्वारा कहा गया है, एक नारा लगाया गया है और एक मुहिम चलाई जा रही है। स्पेशली जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का मुहिम है कि जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो 5,000 सरकारी स्कूल थे, इसको मर्जर किया जा रहा था। बाकी अन्य दलों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली दो पार्टियां खुल के सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है समाजवादी पार्टी, दूसरे पे हैं जो आम आदमी पार्टी। इनका एक कहना है बच्चों के साथ जा रहे हैं और बच्चों के परिवार के साथ जा रहे हैं और एक पोस्टर ले रहे हैं। उसमें इनका एक स्लोगन बनाया गया जिसको नारा कहा जाता है। उस नारे में कहा जा रहा है कि हमें मधुशाला नहीं, हमें पाठशाला चाहिए। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें मधुशाला नहीं। कारण है मधुशाला इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि सरकार के द्वारा पहले क्या था कि सरकार के द्वारा जो ठेका था, सरकारी ठेका था, तो उनकी संख्या कम थी। तो उसमें लगभग कहा जा रहा है कि कुछ हज़ारों जो सरकारी ठेका थे उनको लाइसेंस दिया गया है और उसके द्वारा हुआ है कि जो जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 हो गया है, जहाँ पे 3 था वहाँ पे 6 हो गया है, यानी संख्या के आधार पे। तो सरकार का जो काम होता है लोक कल्याण में भी काम करना। इनका यही कहना है कि सरकार का काम होता है लोक कल्याण में काम करने के लिए, क्योंकि जब जिस सरकार को फिक्र है जो इतना जो दारू का जो ठेका खोला जा रहा है, तो सरकार को शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। इनके द्वारा एक बात ये कही गई थी स्टार्टिंग में भी, जो आम आदमी पार्टी, इनके द्वारा कहा गया था कि सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर उन गरीब बच्चों का क्या होगा, जो दलित पिछड़े जाति से बचे आए तो उनका क्या होगा। जब सरकारी स्कूल में मर्जर किया जाएगा तो जो 6 किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर जो दूरियां हो जाएंगी, वो बच्चे जाएंगे कैसे। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है, इसमें ना केवल शिक्षकों ना केवल सरकार की गलती है, इसमें समाज की भी गलती है, शिक्षकों की भी गलती है। क्योंकि शिक्षक को भी अपना कर्तव्य नहीं पता है। क्योंकि शिक्षक का मतलब केवल पढ़ा के ड्यूटी गए 9 बजे से 6 बजे घर आ गए, ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता। शिक्षक जो होता है, शिक्षक दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन जिसको कहा जाता है, दुनिया का सर्वोत्तम अगर किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो है शिक्षक। शिक्षा का स्थान ऐसे ही ऊपर नहीं रखा गया है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जो फिलोसफी है, तो इंडियन फिलोसफी का जो हिंदुज़म हो गया, बौद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, चाहे इस्लाम हो गया, हर कल्चर में, हर धर्मों में एजुकेशन और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो भारत में जो शिक्षक है उनकी महत्वता पे भी सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि कुछ शिक्षक थे, जब यही शिक्षक, ये वाले नहीं, इनके पीछे वाले जो शिक्षक थे, मास्टर साहब हैं, खेत में हाजिरी लग रहा है स्कूल में, तो इसमें मास्टरों की गलती। कहा जाता है ना कि किसको बताएं, कोई चमन बर्बाद होता है तो इसमें सबका योगदान होता है, तो शिक्षकों का भी योगदान है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मैडम जी तेल लगा रहे हैं, तेल ऑयल लगा रहे हैं सिर में, या सरसों का चाहे कोई सा भी तेल हो। सोचिए कि मैडम जी पढ़ाने गई हैं स्कूल में और क्लास में तेल लगा रही हैं, कोई बच्चा वायरल कर दिया इनका वीडियो। अब कोई पहले मैडम लोग जाती थी तो सुई धागा लेके अपना काम करती थी। तो इसमें शिक्षकों की भी गलती है, समाज की भी गलती है कि समाज को भी जाना चाहिए। आखिर जो समाज है, समाज अगर भेजेगा नहीं तो शिक्षकों को शिक्षक पढ़ाएंगे भी कैसे। तो दूसरी गलती सरकार की है कि सरकार जब तक 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं करेगी, जब तक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में सेम समानता नहीं आएगी, तब तक बच्चा इंसान क्यों भेजेगा। और सरकार को ये कर देना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। दूसरी बात है कि सर एक चीज़ और है, जिस दिन सरकार प्राइवेट स्कूल में जो फीस है, फीस को जो फ़ी है उसको रेगुलेट कर दिया जाएगा। अगर एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाएगा तो उसमें भी सारा कुछ सुधार लाया जा सकता है। बाकी इनके द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है कि गरीब बच्चों का, दलित बच्चों का क्या होगा। सरकार कुछ जगहों पे स्कूल बंद किया गया है, वो जायज़ है, लेकिन कुछ स्तर पर ऐसा करा जा रहा है कि इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्पेशली किसी और को नहीं, निम्न जो जातियाँ हैं उनको 100% प्रभाव पड़ने वाला है। स्पेशली जो बिरादरियाँ ईंट भट्ठा पे काम करती हैं, जो डोम है, मुसहर है, पासी है, दुसाध है, जो निम्न जातियाँ हैं, जो भंगी है, जिसको वाल्मीकि कहा जाता है, इन जातियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है और होगा। क्योंकि कोई भी योजना जब बर्बाद होती है तो सबसे ज़्यादा लॉस होता है गरीब आदमियों को। बाकी इनके द्वारा भी, अन्य दलों के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। बाकी बहन जी के द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो इसमें सामाजिक लॉस ज़्यादा होगा और शिक्षक भर्तियों में भी अंतर देखने को मिलेगा। बाकी ये सरकार का मैटर है, सरकार क्या करती है क्या नहीं। नमस्कार।